स्वस्ति श्री गणेश श्री गुरु चरण कमले एक दंतो महाबुद्धि सर्वयज्ञो सर्व सिद्धि करो देवी गौरी पुत्र विनायक सर्व सिद्धि करो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजं प्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे नीलाम भुज श्याम मलकोमलांगम सीता समारोपितवामभागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम् कथा आरंभ होत है सुनियो वीर हनुमान राम लक्ष्मण जानकी करहु सदा बाबा ईश्वरदास महाराज की जय हो। कश्मीरो देवी मैया की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। सीतारामचंद्र भगवान की जय हो।
राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बाबा तेरे चरणों की बाबा तेरे चरणों की यदि फूल भी मिल जाए बाबा तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की। रज फूल जो मिल जाए बाबा तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत, सुनते हैं तेरी रहमत, सुनते हैं तेरी रहमत, सुनते हैं तेरी रहमत। दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत। दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए। जीवन ही संवर जाए बाबा तेरे चरणों की, बाबा तेरे
नजरों से हटाना, नजरों से हटाना, नजरों से हटाना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से हटाना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, 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 मुश्किल है संभल पाना, बाबा तेरे चरणों में, ओ बाबा तेरे चरणों ये रज धूल जो मिल जाए, बाबा तेरे चरणों में, बाबा तेरे चरणों सरदास बाबा की जय। मेरे जीवन की बाबा मेरे जीवन की, ओ बाबा मेरे जीवन की, बाबा मेरे जीवन की, बस एक तमन्ना है, 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 तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, कि मेरा दम ही निकल जाए, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, बाबा बाबा तेरे चरणों की, बाबा बाबा तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की,
कश्मीरो देवी मैया की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगत नियंता चराचर जीवात्माओं में वास करने वाले, कण कण में वास करने वाले, सभी जीव जंतुओं में वास करने वाले, जिनकी आज्ञा से ये सूर्य भी उदय होता है, अस्त होता है, जो हमें देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, चलने की शक्ति, समझने की शक्ति जो हमें देते हैं, वो साक्षात भगवान नारायण के रूप में इस देहपुर के गांव में साक्षात भगवान नारायण का रूप बाबा ईश्वरदास के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कश्यप डडवाल गोत्र यजमान परिवार की ये कुल देवी कश्मीरो देवी मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए यहाँ के सभी स्थानीय संत शिरोमणि ब्रह्मलीन बाबा, दयालदास बाबा, लालदास बाबा, इन सभी महापुरुषों के चरणों में वंदन करते हुए आओ हम सत्संग में प्रवेश करते हैं। जिन संत शिरोमणि बाबा ईश्वरदास महाराज जी के कृपा आशीर्वाद से हमारा जो यज्ञ है आज से शुरू होने जा रहा है, मैं मां कश्मीरो देवी से प्रार्थना करता हूं, हे भगवती, हे महामाई, हे बाबा, इस यज्ञ का जो पुण्य है पूरे गांव को मिले, पूरे संसार को मिले। इस यज्ञ का जो पुण्य है प्रभु पूरे जगत को मिले। इस यज्ञ का पुण्य बाबा ईश्वरदास के प्यारे लाडले जो इस कमेटी में भी है, बाबा के लाडले हमारे परम पूजनीय आदरणीय इस कमेटी के प्रधान श्रीमान पवन कुमार, उप प्रधान कान सिंह जी,
कैशियर हरि सिंह जी और सेक्रेटरी साहब दूसरे पवन कुमार जी, और जो बाबा ने अपनी सेवा में अपने लाडलों को रखा है, ये मेहर सिंह जी, नरेंद्र जी, अश्विनी जी, सतनाम जी, पुष्पेंद्र जी, आदि आदि आप सभी आज इस यज्ञ के मुख्य यजमान रहे कश्यप गोत्र डडवाल कश्यप गोत्रिया हमारे, जो बाबा ने जिनको अपनी गोदी में रखा है, परम पूजनीय परम आदरणीय इस बाबा के गद्दी के उत्तराधिकारी, जिनके हाव भाव स्वभाव में भी बाबा है, सेवादास जी के चरणों में प्रणाम करता हूं मैं भी। इनकी सहधर्मणी, इनकी छोटी सी सालू देवी श्रीमती सालू कुमारी, इनकी छोटी बेटी सिमरन, ये आज इस यज्ञ के यजमान रहे। इन्होंने इस यज्ञ में आज बड़े श्रद्धा भाव से पूजा करवाई। भागवत भगवान भक्तमाल सभी विप्रों का पूजन किया, और इस गांव के हमारे सरपंच साहब प्रवीण जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी मेरी माताएं, मेरी बेटियां, मेरी बहनें, इस बार बाबा ईश्वरदास ने कुछ ऐसा निर्णय लिया, बाबा की कुछ ऐसी इच्छा रही, आपने जो मनसा रखी मन में कि भक्तमाल की कथा हम सुनेंगे। और जब मैंने सुना, हम सांची सांची कह रहे हैं, हम बहुत प्रसन्न हुए कि भक्तमाल की कथा के लिए हमें निमंत्रण आया। मैयाओं भैयाओं, ये जो भक्तमाल की कथा है, अगर आप मन से सुनेंगे तो जीवन के सभी संशय दूर हो जाएंगे। जीवन का कोई संशय शेष नहीं रहेगा अगर आप मन से सुनोगे, क्योंकि भक्तमाल की जो कथा है, सुनो, आपने अन्य 18 पुराण सुने होंगे, सुनते रहते हैं। तो ये जो अन्य 18 पुराण है, जैसे में 4 वेद है, 6 शास्त्र, 18 पुराण, जिन 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण श्रेष्ठ माना है, और शिव महापुराण इत्यादि इत्यादि आपने पुराणों को भी सुना है अच्छे से, बहुत अच्छे अच्छे वक्ताओं से। और लेकिन इन पुराणों के जो जितने भी पुराण है, इन पुराणों को कौन सुनते हैं? यानी भगत। क्योंकि सत्संग में तो कौन आएगा? कोई भगत। भगत यानी
जिसको बाबा से अतिशय प्रेम है, बाबा से वो बहुत काम छोड़ के और सारे काम उसके लिए संसार के सब काम छोटे पड़ जाएंगे और वो सत्संग सुनने के लिए आएगा और आते हैं। सुनो, इसलिए जितने भी पुराण है इनके जो श्रोता होते हैं ये साक्षात भगत होते हैं। भगत, भगत, हाँ। और भगत सुनते हैं और सुन के उस सत्संग को सुनकर उसको धारण भी करते हैं। क्या करते हैं? सत्संग को धारण करना यानी हम सुनकर उसको जीते भी है। यानी सत्संग को सुनने से पहले एक बात कहूं, इसको जीना है। सत्संग सुनने से पहले एक बात कही कि सत्संग को हमने जीवंत करना है, इसको जीना है। यानी जो यहां से कुछ भी सुनाया जाए, आपको पता है वो शास्त्र सम्मत होगा, तो उसको हमने जीवंत करना है, उसको जीना है। अब ये सुनने की, इसको सुनना थोड़ी, इसको तो हमने जीना है। और इसको लोग जीते हैं, लेकिन अन्य पुराणों की कथा को तो भक्त सुनते हैं, लेकिन ये जो भक्तमाल है, ये जो भक्तमाल है, इसके श्रोता कौन है? क्योंकि भक्तमाल मैयाओं, मेरी बहनों, भैयाओं, बाबाओं, भक्तमाल यानी भक्तों, भक्तमाल में भक्तों की ही कथा है, दासों की कथा। दास सुनेंगे आप, सूरदास, कबीरदास, रैदास, इसमें दासों की कथा है। और सुनो, सामने देखो सभी, इसमें केवल मात्र कलयुग के ही भक्तों की नहीं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के दासों की कथा है। दास, क्योंकि भगवान आज तक मेरे प्रभु का साक्षात्कार अगर किसी को हुआ तो बहुत चतुर, चालाक, होशियार, बहुत कोई विद्वान, पढ़ा लिखा, किसी को भगवान का साक्षात्कार लगभग नहीं हुआ। हुआ तो आप जैसे दासों को। सुनेंगे आप। और मुझे इसलिए बहुत ज्यादा प्रसन्नता इसलिए है कि मुझे इस भक्तमाल को कहने का सौभाग्य ऐसे परिवार में हुआ, कुटुंब में हुआ, जो दास परंपरा से ही है। आप सभी, आपको मैं प्रणाम करता हूं। इस चैनल के माध्यम से जो और भी इस कथा का श्रवण पान कर रहे हैं, दासों का मतलब है यहाँ ये जो जहां ये कथा हो रही है, ये वर्षों से 400-500 वर्षों से यहाँ ईश्वरदास का कुटुंब बैठा है।
ये बाबा ईश्वरदास का परिवार कुटुंबी जन और उन दासों को दास की कथा जब सुनाएंगे तो आनंद तो आएगा। सुनो, इसको ऐसा समझो आप अपनी कथा सुन रहे हैं, आप अपने कुटुंब की कथा सुनेंगे। अब कहा कि इस भक्तमाल का श्रोता कौन हो। अन्य पुराणों को तो भक्त सुनते हैं, लेकिन भक्तमाल को कौन सुनेगा? कहे कौन सुनेगा? जो भक्तमाल में ही कहा है। अन्य पुराणों को तो भक्त सुनते हैं, लेकिन इस भक्तमाल की कथा को भगवान सुनते हैं। बोलिए बाबा ईश्वरदास महाराज की। भक्तमाल का जो ये श्रोता है, जो भक्तमाल को जो सुनते हैं, क्योंकि मैंने सरलीकरण करके कह दिया कि अन्य पुराणों को तो भक्त सुनते हैं, भक्तमाल की कथा को बाबा ईश्वरदास सुनेंगे। और हम आप कितने भाग्यशाली हैं, भगवान इस कथा को सुनेंगे। और इस बारी भगवान के साथ हमें और आपको बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए अपने लिए ताली बजाओ। इस बार हमें और आपको भगवान के साथ बैठकर कथा सुनने का सौभाग्य हो रहा है। मुझे भी उतना ही रस आएगा जितना आपको आएगा। जाओ। बोलिए बाबा ईश्वरदास महाराज की। और सामने देखो, भक्तमाल की जो कथा है, हम तुरंत प्रवेश हो जाते हैं। और मैं समय का बिल्कुल ध्यान रखूंगा। बस 40 मिनट और, क्योंकि आज जैसे कमेटी के द्वारा कहा गया कि आज यहाँ बहुत गांव में बहुत एक शुभ उत्सव विवाह, ये भी बहुत शुभ मुहूर्त है। बहुत अच्छा लगा हमें भी। लेकिन आज की जो कथा है, हम बिल्कुल 40 मिनट के बाद आरती कर देंगे, यानी 4:45 तक चल, ठीक है ना? 4:45 तक। और कल से जो कथा का हर रोज नित्याप्रति जो उसकी समय सारणी रहेगी, वही हर वर्ष कितने बजे, कितने से कितने बजे तक करते हैं आप? जोर से बोलो। 11 से 3, लगभग हर रोज हमारी समय सारणी यही रहेगी। आज केवल मात्र इसका प्रथम दिन था। एक शुभ विवाह यहाँ आपके गांव में हो रहा है, इसके कारण थोड़ा हमने इसका समय कमेटी ने, और बहुत अच्छा लगा, आप अच्छे से आ भी गए। लेकिन ऐसे कहा है, भक्तमाल की इसकी जो रचना हुई, भक्तमाल की रचना लगभग
इसमें सभी दासों की कथा आएगी। नाभा गोस्वामी, गोस्वामी भी जैसे आप है ना, या दास, जो ईश्वरदास के जो परिकर है, वो गोस्वामी और दास, यानी जैसे आप महंत परिवार है, जिस परिवार में हम बैठे हैं, ये महंत परिवार, ये गोस्वामियों का ही परिवार है। महंत जो भगवान के बिल्कुल पास में हो, जो महंत होता है वो भगवान का लाडला प्यारा। मैं तो कहूं, आप तो गुरुओं के भी गुरु है। ये महंत परिवार, ये तो गुरुओं का भी गुरु है। और ऐसे ही नाभा गोस्वामी, जिन्होंने इस भक्तमाल की रचना की, नाभा गोस्वामी, हाँ, ये नाभा गोस्वामी कौन हुए? कहा, ये जो नाभा गोस्वामी है, ये हनुमान के वंश से हुए। किससे हुए? ये हनुमान के वंशज हुए। लेकिन जब ये, जैसे मैं कह रहा हूं कि हनुमान के वंशज हुए, जब ये कहा तो सुनने वालों को थोड़ी शंका होने लगी कि हनुमान के वंशज, अरे हनुमान जी तो जति है, तो इनका हनुमान का वंश कैसे? मैंने कहा अगर आप ध्यान से सुनोगे तो कोई शंका नहीं रहेगी। वैसे लिखा ऐसे ही कि हनुमान वंश में नाभा हुए। ये तो अखंड ब्रह्मचारी है हनुमान जी, तो हनुमान के वंश में कैसे हुए? कहा सुनो, एक ये दो दंपति थे, कोई दो दंपति, वो हनुमान जी के बहुत उपासक थे। हनुमान जी के उपासक थे, लेकिन समय ऐसा कि इनके कोई संतति नहीं हुई, संतान नहीं हुई। बहुत समय से इनके घर में कोई संतान नहीं हुई। हनुमान जी के उपासक थे। और एक दिन तो जब संतान नहीं हुई, तो एक दिन कहीं वो दंपति कहीं भ्रमण कर रहे थे, कहीं इधर उधर जा कहीं गए थे, और सुबह सुबह क्या हुआ कि किसी ने वैसे ही कह दिया, अरे सुबह सुबह, अरे आज तो निपुते का, निसंतान का मुख दिख लिया, निपुतों का आज मुख दिख गया। यानी उनको इतना अच्छा नहीं माना। निपुता यानी आप समझते हैं ना, अरे आज तो देखो किसी निपुते का मुख देख लिया। सुनो, ये उन दोनों दंपतियों ने सुन लिया, और ये दोनों दंपति कोई दास परिवार से थे, दास परिवार से। जब सुना तो एक दूसरे को निहारने लगे, आंखें डबडबा गई, आंखें डबडबा गई, और जैसी कंठ अवरुद्ध हो गया, एक दूसरे कुछ कह ना सके। हिम्मत करके उनकी धर्मपत्नी ने कहा, ए स्वामी, ऐ स्वामी, ये क्या कह रहे हैं? क्योंकि भगत की हर आदमी की स्थिति हर एक नहीं समझ पाएगा। ये इन्होंने क्या कहा अभी अभी, लेकिन उनके जो स्वामी थे
नेत्र बंद करके सर नीचे झुका लिया। दुनिया है इसलिए तो ओ मैयाओं 100 बार सोच के एक बार बोलना चाहिए, तोल कर बोलना चाहिए। कुछ भी कहे पहले विचार करे, तोलो फिर बोलो। जैसे कहा बड़ा उनको बड़ा दुख हुआ, लेकिन क्या करते। और उसी समय जो उनके स्वामी थे वो हनुमान जी के उपासक। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। सब भज गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, ओ मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। रास बिहारी नंदलाला, मेरा रास बिहारी नंद लाला, ओ मेरा रास बिहारी नंदलाला, मेरा रास बिहारी नंद लाला, ओ मेरा रास बिहारी नंदलाला, मेरा रास बिहारी नंद लाला, ओ मेरा रास बिहारी नंदलाला, मेरा रास बिहारी नंद लाला। भज भज गोविंद गोविंद गोपाला, ओ भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, ये भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, ये मेरा मुरली मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, ये
मेरा रसिक बिहारी नंद लाला, मेरा रसिक बिहारी नंद लाला, मेरा रसिक बिहारी नंद लाला, ओ मेरा रसिक बिहारी मेरा रसिक बिहारी नंद लाला, ओ मेरा रसिक बिहारी नंद लाला, मेरा रसिक बिहारी नंद लाला, ओ मेरा रसिक बिहारी नंद लाला, मेरा रसिक बिहारी नंद लाला। गोविंद गोविंद गोपाल, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल, जय गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्णा एक कन्हैया, जय गोविंद गोपाल। सरदास महाराज की जय हो कश्मीरो देवी मैया की जय हो। हम क्या कह रहे थे? आहा, आंखें डबडबा गई, लेकिन थोड़ा हनुमान जी के पास गए, दुनिया वालों के पास नहीं। सुनो, इष्ट एक होना चाहिए। इष्ट आदर सबका करो, मन एक को दे दो। आदर सबका करो, सेवादास बाबा, मन अपना ईश्वरदास को दे दो। दे दिया आपने तो। और हनुमान जी के पास नेत्र मूंद कर दोनों दंपति बैठ गए। सब सामने देखो, बातचीत ना करे। आहा, जो कमी रह जाएगी हमारे से, वो कमरे में आके भले ही कुछ कह देना। यहां तो सुनो, हनुमान जी सामने प्रकट हुए, क्योंकि आपने कहा था ना कि हनुमान तो बाल ब्रह्मचारी है। तो ये हनुमान, आप कह रहे हैं नाभा गोस्वामी हनुमान वंश से, ये इनका वंश हनुमान वंश है। हनुमान जी सामने साक्षात प्रकट हुए और उन दोनों दंपतियों को कहा, मन की बात, जाओ तुम्हारे एक पुत्र होगा, एक पुत्र होगा, और वो पुत्र बड़ा ओजस्वी, तेजस्वी, प्रज्ञावान। सुनो, वो साक्षात कोई बाबा ईश्वरदास का ही कोई अंश होगी, कोई अंश। वो साक्षात भगवान का ही कोई अवतार होगा। आशीर्वाद समय आया, उनके एक बालक का जन्म हुआ। जैसे बालक का जन्म हुआ,
ऐसे कहा है, बहुत प्रसन्न हुए। और जैसे इस बालक का जन्म हुआ, कहा तो ऐसे है कि समय आया, और क्योंकि हनुमान जी की कृपा से वो बालक हुआ, तो वो हनुमान वंश यहां से, क्योंकि हनुमान की कृपा से हुआ तो हनुमान वंश, और समय आया, ऐसे कहा है। लेकिन बालक तो हुआ, लेकिन वो जन्मांध नेत्र नहीं थे। लेकिन माता पिता तो माता पिता, संतान चाहे कैसी भी हो, क्यों, वो बहुत प्यारी होती है। और एक बात और कहूं, संतान बेटे को ही नहीं कहते, बेटी को भी संतान कहते हैं। ये बहुत बड़ा अज्ञान ब्रह्म है लोगों में कि जिसके बेटी है वो निसंतान है। नहीं, जिसके कन्या भी है उसके भी संतान है, उनकी भी गति होती है। बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। और वो जो बालक देख नहीं पाता था, समय आया और कहा कुछ ऐसा, एक बार अकाल पड़ गया, अकाल, भीषण अकाल पड़ गया। और उन दोनों दंपतियों ने कुछ दिन तो मांग मांग कर खा लिया, आम साधारण सामान्य। ध्यान दो, कुछ दिन तो इधर उधर से मांगे भी कब तक, क्योंकि भगवान के भगत थे। उनका मन हर समय, उनकी रुचि भगवान के भजन में होती थी। हनुमान जी के भजन, भगवान हर समय प्रभु का नाम। और ऐसा कहा है, इतना अकाल पड़ा कि आज खाने के लिए कुछ नहीं, भूख प्यास से अतृप्त हो गए। जब अतृप्ति भी एक सीमा तक सहन होती है, एक सीमा तक। जब इतनी भूख प्यास से, ऐसे कहा है, उन्होंने अपनी कुटिया भी त्याग दी। उन दंपतियों, उस छोटे से, उस पुत्र से बहुत प्रेम करते थे। उस छोटा सा बालक साथ लेके निकल गए। बहुत समय तक तो मांग मांग कर खाते रहे, लेकिन इतना भीषण अकाल पड़ा कि उनके, कहा तो ऐसे है, उनकी मृत्यु हो गई, उनके माता पिता की। वो छोटा सा बालक, नेत्रहीन बालक, एक बियावान जंगल में पिता की मृत्यु भी हो गई, माता की मृत्यु भी हो गई। समय आया, वो छोटा सा बालक एक बियावान जंगल में रोने लगा। अब बालक तो बालक जोर जोर से रुदन करने लगा। और उसी समय दो महात्मा, दो संत हरिद्वार के कुंभ से अपने योग बल से आकाश मार्ग से जा रहे थे। ऐसा कहा, अपने योग बल से हरिद्वार के कुंभ से आकाश मार्ग से जा रहे थे। और जिनका नाम, बड़े दो संत बड़े थे, कीलदेव जी महाराज, और छोटे थे अगरदास जी महाराज। देखो, मैंने कहा था ये दासों की कथा है।
आपकी कथा है, आपके कुटुंब की कथा है। कील देव जी महाराज और अगर देवदास जी महाराज आकाश मार्ग से जैसे देखा, उन्होंने दिव्या दृष्टि से देखा एक बियाबान जंगल में छोटा सा बालक रो रहा है, जोर जोर से रुदन कर रहा है। और ऐसा कहा जैसे ही वो नीचे उतरे, क्या देखा, छोटा सा बालक और नेत्र नहीं है बालक के, नेत्रहीन है। लेकिन हनुमान जी की कृपा से वो बालक का जन्म हुआ था, नेत्र नहीं थे। और केवदेव और अगर देवादास जो है उसके पास में गए, उस बालक से पूछा, अरे वो बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? जैसे आप हम सभी पूछ लेते हैं बच्चों को कि आपका नाम क्या है। पूछा कि आपका नाम क्या है? ओ सिद्ध योगी दास, कील देव दास और अगर देवदास जो है संत, उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है? छोटा सा नेत्रहीन बालक ने कहा, सुनो महात्माओं, आप मेरा नाम पूछ रहे हैं? हाँ, मैं क्या नाम बताऊं आपको? मैं आपको अपना क्या नाम बताऊं? मैं शरीर का नाम बताऊं कि आत्मा का? जब छोटे से बालक की ये बात सुनी, ओ जो संत थे कील देव और अगर देवदास, उनको हैरानी हुई। वाह, अरे छोटा सा बालक, ये तो आत्म तत्व की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि मैं शरीर का नाम बताऊं कि आत्मा का? उस छोटे से बालक ने कहा, कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। छोटा सा बालक कह रहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अब गाओ, जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज अविनाशी, सुख राशि। क्या कहा छोटे से बालक ने कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं आपको क्या नाम बताऊं? वो महात्मा बड़े प्रसन्न हुए। आहा, इतना छोटा सा बालक और ये आत्म तत्व की बात कर रहा है, ये कोई साधारण नहीं है। और
ये जो मैं कथा सुना रहा हूं ना, सामने देखो सब हो मैयाओं, ये लगभग 1669 की है। अब घर जाके हिसाब किताब लगाना, 1669 विक्रम संवत के हिसाब से। ये जो हम कथा सुना रहे हैं 1669 और ये चला है 2082 है ना ये। अब घर जाके जोड़ना कि ये बहुत, ये कोई सतयुग त्रेता द्वापर की नहीं, आएगी कथा आगे सतयुग द्वापर त्रेता की। लेकिन यहाँ जो आज आप कथा सुन रहे हैं, सुनो, ये 1669 और लगभग जब मैंने हिसाब किताब बैठाया और महापुरुषों से बात की, और मैंने बाबा ईश्वरदास का जब जो पुस्तक जो मुझे आपने दी थी, राम राम ताया, कहा शारीरिक कष्ट भगवान बाबा दूर करे, मैंने उसको पढ़ा तो कुछ ऐसा लगा कि ये जो हम कथा सुना रहे हैं लगभग थोड़ा बहुत ही फर्क है। ये आपके साक्षात नारायण भगवान, आपके पूर्वज बाबा ईश्वरदास के कालखंड की ही लगभग ये कथा है। उसी के ही लगभग, बस ज्यादा नहीं, 30-40 वर्ष ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये उसी कालखंड की भक्तमाल की कथा जो आप सुन रहे हैं, तो आनंद कैसे नहीं रहेगा सुनने में और सुनाने में। सामने देखो, जैसे इस बच्चे को देखा, धन्य है ऐसी कोई आत्मा, कहा। जैसे बालक को पूछा, मैं आप अपना क्या नाम बताऊं, गदगद हो गए। लेकिन अरे कुछ तो नाम होगा आपका बेटा, बच्चा, बाबा कहने लगे। अरे बच्चा, अच्छा सुनो, कुछ तो नाम आपका होगा। इस शरीर का बच्चे ने क्या कहा? आहा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित ये अधम शरीरा। ध्यान दो, वो बालक कह रहा है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित ये अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। आप कह रहे हैं कि आपका कुछ तो नाम होगा। क्षिति जल पावक गगन, इसको कहते हैं पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। ये पंच तत्वों से मेरा ये शरीर, आपका भी, सबका ये बना है। आप पूछ रहे हैं बाबा कि बच्चा कुछ तो नाम होगा शरीर का। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि से ये मैं क्या नाम बताऊं? इन पांचों में से अपने को क्या बताऊं? बोलो, आपसे पूछा जाए
देहपुर वालों से, तो अपने को क्या बताओगे? आत्म तत्व की दृष्टि से कह रहा हूं। साधारण से तो कह देंगे हम अमुक है, हम अमुक है, हम अमुक है, हम कह देंगे ना मेरा नाम, पर ये तो सामान्य दृष्टि है, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है हम। और सुनो, हम शरीर नहीं है। देखो, इसको ऊंची बात बोल रहा हूं, और ये बाबा कह रहे हैं, क्योंकि इस कथा को बाबा ही सुनते हैं और बाबा ही सुनाते हैं। हमारी क्या हिम्मत जो उनकी गाथा गाले। आत्मा ऐसा आत्म तत्व का, मैं पृथ्वी जल वायु अग्नि, मैं क्या नाम दूं अपना? अरे वो बच्चा सामने देखो प्रसन्न, अरे बच्चा तेरे माता पिता कौन है? तू किसका बालक है? फिर कहा, बाबा जी हम, मेरे माता पिता पूरे संसार के जो संसारियों के जो माता पिता है ना बाबा जी, मेरे भी वही है। ये जो संसार है, जितने भी जिनके ये माता पिता, जिनके वही मेरे हैं। आज कील देवा आचार्य जी और अगर देवदास एक दूसरे को निहारने लगे। वाह वाह, प्रसन्न हो गए। कहा, ये बालक तो कोई, इसको तो आत्म तत्व का ज्ञान। और उसी समय देखा बाबा ने इस बालक की आंखें नहीं है। उसी समय उन महात्मा जो हरिद्वार के कुंभ से योग मार्ग से आकाश मार्ग से जा रहे थे योग बल पे, उनके करमंडल में वो कुंभ का जल महात्माओं ने वो जल लिया, उस बच्चों की आंखों पर वो जल छिड़का और कहते हैं देखते देखते उस बच्चे में नेत्र ज्योति आ गई। बोलिए बाबा ईश्वरदास महाराज की, कश्मीरो देवी मैया की जय। उस बालक में नेत्र ज्योति आ गई। आहा, और बालक उसी समय मुख से क्या कहने लगा कि हमें, बालक कहने लगा नेत्र को, हमें तो राम भजन में काटनी है जिंदगी अपनी। वो छोटा सा बालक जैसे नेत्र ज्योति आई, नृत्य करने लगा। और हम भी कहने, उस छोटे से बालक के साथ कहने कि हमें तो राम भजन में काटनी है जिंदगी, हमें तो राम भजन में काटनी है जिंदगी अपनी। हमें तो राम भजन में काटनी है जिंदगी, हमें तो राम भजन में काटनी है जिंदगी अपनी।
जिंदगी अपनी। हमें कृष्ण भजन में काटनी है जिंदगी अपनी। हमें तो कृष्ण भजन में काटनी है जिंदगी अपनी। हमें राम भजन में काटनी है जिंदगी। राम भजन में काटनी है जिंदगी अपनी। राम भजन में काटनी है जिंदगी अपनी। हमें तो राम भजन में काटनी है जिंदगी अपनी। राम भजन में काटनी है जिंदगी अपनी। हमें तो राम भजन में काटनी है जिंदगी अपनी। हमें राम भजन में काटनी है जिंदगी। हमें तो राम भजन में काटनी है जिंदगी अपनी। हमें तो राम भजन में काटनी है जिंदगी। हमें तो राम भजन में काटनी है जिंदगी अपनी। अरे हमें तो कृष्ण भजन में काटनी है जिंदगी। हमें तो भजन में काटनी है जिंदगी अपनी। बोलिए बाबा ईश्वरदास महाराज की। जय हो। वो छोटा सा बालक जैसे उसमें नेत्र ज्योति आई, प्रसन्न हो गया, गदगद हो गए और वो हरिनाम संकीर्तन गाने लगा। और सुनो, इनको हरिनाम संकीर्तन गाने दो और हम इंतजार कर लेते हैं कल 11 बजे का। आज की कथा को यही विराम, यहीं से ही कथा शुरू होगी। बाबा तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं बाबा तुमको रिझाऊं, देपुर वाले बाबा तेरी वाले बाबा तेरी सब गाओ। देपुर वाले बाबा तेरी आरती
श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास